साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकारों में हम लास्ट भ्रांतिमान अलंकार पढ़ चुके थे। लास्ट में हमने सबसे लास्ट में भ्रांतिमान अलंकार पढ़ा था और हमने बोला था कि कुछ शेष है अलंकार में, जो शेष अलंकार रह गए उन्हें आज हम पूरा करेंगे और आज हमारी अलंकार की क्लास में अलंकार समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तो आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे कि अलंकार में जो अलंकार शेष रह गए हैं, तो अलंकार जो शेष अलंकार हैं उनको हम लिखेंगे, शेष अलंकार। तो इसके बाद जो भ्रांतिमान के बाद जो इसमें अलंकार है वो है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार हम लिखेंगे। संदेह अलंकार थोड़ी हम पढ़ेंगे कि संदेह अलंकार किसे कहते हैं। तो संदेह अलंकार को जानने के लिए हमें सबसे पहले उसकी परिभाषा जाननी होगी। परिभाषा जानने के बाद हम उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो संदेह अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे, किसी के रंग रूप, किसी के रंग रूप, स्वभाव गुण, स्वभाव गुण, किसी के किसी के रंग, किसी के रंग रूप, स्वभाव गुण आदि की समानता के कारण, आदि की समानता, समानता के कारण, आदि की समानता के कारण, आदि की समानता के कारण, समानता के कारण यह निश्चित न हो सके, यह निश्चित निश्चित न हो सके, न हो सके, न हो सके कि यह वस्तु वही है, कि यह वस्तु वही है, वस्तु वही है, या कोई दूसरे, या कोई, या कोई दूसरी, या कोई दूसरी। तो ये याद रखना है कि किसी के रंग रूप, स्वभाव गुण आदि की समानता के कारण यह निश्चित ना हो सके कि यह वस्तु वही है या कोई दूसरी। तो इसको हम संदेह अलंकार कहेंगे। इसमें ऐसा संदेह हो जाए कि ये चीज है क्या, इसको हम समझ पाए कैसे। इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे। दूसरी है, वहाँ संदेह अलंकार होता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। अब इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे कि जैसे समझ में आएगा कि कैसे संदेह अलंकार होगा यहाँ पर। तो इसके लिए हमें लिखना होगा, सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है, नारी है, सारी बिच नारी है, कि नारी ही सारी है, कि नारी, नारी की नारी बिच सारी है, कि नारी बिच सारी है, नारी बिच सारी है, सारी हूँ की नारी है, सारी हूँ की नारी है, सारी हूँ की नारी है, कि नारी की नारी हूँ की सारी है, कि हूँ की नारी हूँ, कि नारी हूँ की सारी है, की सारी है, नारी है, नारी ही उसकी सारी है, कि सारी ही उसकी नारी है। अरे आवाज मत करो। नारी हूँ की सारी है,
तो नारी बिच सारी है कि नारी बिच, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी हूँ की नारी है कि नारी हूँ की सारी है। तो ये चीज हमको यहाँ समझनी होगी। इसको एग्जाम्पल, अब देखो इसको कैसे समझे। ये कह रहे हैं कि ना सारी बिच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है, मतलब जो साड़ी है उसको नारी पहने हुए है। यह कि नारी बिच साड़ी है कि नारी को साड़ी पहने हुए है, कि नारी को या नारी साड़ी को पहने या नारी साड़ी को पहने, मतलब दोनों में अंतर ये कह रहा है कि साड़ी बिच नारी है कि साड़ी जो है वो नारी पर है कि साड़ी पर नारी है, सारी हु की नारी है कि नारी जो है सारी है वो की नारी है, ये नारी हु की सारी है। मतलब यहाँ पर उस बात को इतना भ्रमित कर दिया गया है, इतना संदेह पैदा कर दिया गया है कि वो बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ भ्रम वाली बात नहीं है, यहाँ संदेह वाली बात है, इसलिए याद रखना यहाँ संदेह अलंकार है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी हु की नारी है, नारी हु की सारी है। मतलब इतना संदेह है कि उसमें ना समझ में आ रहा है कि साड़ी में नारी है, नारी में साड़ी है, या साड़ी को नारी पहने है या नारी को साड़ी पहने, दोनों में समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। अगला है विरोधाभास, अगला है विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार, अगला है विरोधाभास अलंकार। अगला क्या है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा हम जानेंगे कि विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं। तो विरोधाभास की परिभाषा है, काव्य में जहां, काव्य में, काव्य में जहां, काव्य में जहां, काव्य में जहां एक, काव्य में जहां विरोध का, काव्य में जहां विरोध का आभास, काव्य में जहां विरोध का आभास हो, हो, लेकिन, लेकिन, लेकिन वास्तविक विरोध ना हो, लेकिन वास्तविक विरोध न हो, विरोध न हो, वास्तविक विरोध न हो, वह, वहाँ विरोधा, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसको हमें समझना है। इसकी परिभाषा हो गई कि काव्य में जहां विरोध का आभास हो लेकिन वास्तव में विरोध न हो, विरोध का आभास हो, ऐसा लग रहा है कि विरोध किया जा रहा है लेकिन वो विरोध न हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे नीर भरी अखियां रहे तो, नीर भरी अखियां, अखियां, नीर भरी अखियां रहे तो न प्यास बुझाए, बुझाए, तो न प्यास बुझाए। ज्यो ज्यो, ज्यो ज्यो, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों, त्यों त्यों, त्यों त्यों उज्ज्वल, उज्ज्वल हो। तो ये याद रखना है कि नीर भरी अखियां रहे तो न प्यास बुझाए, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों, त्यों त्यों
उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, ऐसे भी लिखा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार में क्या हो रहा है कि नीर भरी अखियां रहे तो न प्यास। वो कह रहे हैं कि अखियां ऐसी हैं कि नीर से मतलब पानी से भरी हुई है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि काव्य में विरोध का आवाज हो, लेकिन वास्तव में विरोध है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम का रंग जिस प्रकार से है, जो जो बूढ़े श्याम रंग मतलब जो जो आप बूढ़े हो श्याम के रंग में त्यों त्यों उज्ज्वल हो। मतलब श्याम के रंग को जब आप देख रहे हैं तो जो जो देखेंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये उज्ज्वल है, मतलब बहुत अच्छा दिखने लगेगा। त्यों त्यों आपको क्या होगा, उज्ज्वल दिखेगा, अच्छा दिखने लगेगा। देखो उज्ज्वल इसका अच्छा दिखने लगेगा। जो जो बूढ़े श्याम रंग मतलब उनका रंग जितना नीचे जाएगा उतना ही आपको और ज्यादा दिखेगा, क्यों तो उसको उज्ज्वल हो। तो ये याद रखना कि विरोधाभास अलंकार में क्या है कि काव्य में जहाँ विरोध का आभास न हो लेकिन वास्तविक विरोध न हो, विरोध का आभास हो लेकिन वास्तव में विरोध न हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अगला हम लिखेंगे नेक्स्ट जो अलंकार है, शायद ये हमने यहाँ नंबर नहीं डाला था आपको संदेह अलंकार में, ये 13वां अलंकार था शायद, क्या था 13वां, ये 13 अलंकार यहाँ 13वां था और ये शायद आपका 14वां अलंकार था, ये आप रख सकते हैं। और अगला अलंकार जो हम लिखेंगे वो है आपका, वो है उल्लेख अलंकार, वो आपका है उल्लेख अलंकार। अगला हम जो अलंकार पढ़ेंगे वो उल्लेख अलंकार हम पढ़ेंगे, उल्लेख अलंकार हम पढ़ेंगे, उल्लेख अलंकार हम पढ़ेंगे। अब हम उल्लेख अलंकार लिखेंगे, तो हटा दें। तो 15वां नंबर है उल्लेख अलंकार, आपको लिख सकते हैं यहाँ पे उल्लेख, उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार, उल्लेख अलंकार। तो ये उल्लेख अलंकार की हम परिभाषा लिखेंगे। उल्लेख अलंकार किसे कहते हैं? तो उल्लेख अलंकार की परिभाषा लिखें कि काव्य में जहां एक व्यक्ति, काव्य में, काव्य में जहां एक व्यक्ति, काव्य में जहां एक व्यक्ति, काव्य में जहां एक व्यक्ति या वस्तु का, या वस्तु का, वस्तु का, काव्य में जहां एक व्यक्ति या वस्तु का वर्णन, वर्णन अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से किया जाता है, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से किया जाता है, किया जाता है, वहाँ किया जाता है, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है, वहाँ उल्लेख, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। ठीक है, तो काव्य में जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हम समझ में आएगा कि इसको क्यों उल्लेख अलंकार कहते हैं। लिखेंगे तू रूप है किरण में, 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 सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में,
तू प्राण है, तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, विस्तार है गगन में, विस्तार है गगन में। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि काव्य में जहाँ एक व्यक्ति वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता हो, अब ये कह रहा है कि तू रूप है किरण में, तेरा जो रूप है वो कैसा है, किरण में है, किरण जैसा है। सौंदर्य है सुमन में, तेरा सौंदर्य जो रूप है वो सुमन से भी ज्यादा अच्छा है। तू प्राण है, तू प्राण है पवन में, तो तेरा जो प्राण है, जो प्राण है वो कैसे हैं, पवन जैसे हैं। तेरे प्राण का जो है वो पवन जैसे हैं और विस्तार है गगन में। लेकिन इसका जो समचा जो देखा जाएगा जो प्राणों का, वो पूरे विश्व में या पूरे गगन में आपका ये पूरा स्वरूप दिखाई देता है। तो एक व्यक्ति की मतलब यहाँ भगवान के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि तू रूप है किरण में। तेरा रूप किसमें दिखता है, किरण में। सौंदर्य कैसा दिखता है, सौंदर्य तेरा कहाँ दिखता है, सुमन में। तू प्राण है कैसा, पवन में, तेरा प्राण कहाँ दिखते हैं, पवन में। और तेरा जो विस्तार है, जो तेरा स्वरूप का पूरा विस्तार है वो पूरे गगन में दिखाई देता है, पूरे गगन में समझ में आता है कि तेरा साक्षात रूप क्या है। तो साथियों, ये हम उल्लेख अलंकार पूरा आज हमने कर लिया है। और आगे उल्लेख अलंकार के बाद हम उल्लेख अलंकार का परिभाषा और उसका दान, आगे हम जो उल्लेख अलंकार के बाद जो हम पढ़ेंगे वो है आपका मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। साथियों, आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करते रहें, बार बार मुझे बोलना ना पड़े आप सबसे। आप सब लोग बढ़िया समझदार व्यक्ति हैं, आप पढ़ते हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। अब मानवीय अलंकार किसे कहते हैं, तो इसको आगे लिखना है कि मानवीय अलंकार की परिभाषा लिखेंगे और फिर हमें उससे एग्जाम्पल से समझेंगे कि मानवीय अलंकार क्या है। हो सकता है कि आज की क्लास थोड़ी छोटी रहे क्योंकि हम अलंकारों को पूरा करेंगे। मैंने बोला था जो शेष अलंकार है मैं अगली क्लास में करूंगा, तो क्लास छोटी भी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है कि अलंकार खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तो अब हमें लिखना है कि मानवीय अलंकार क्या किसे कहते हैं। तो वह अलंकार जिसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे, वो है अलंकार, वो है अलंकार जिसमें, वह है अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव, निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुणों, मानवीय, मानवीय गुणों, मानवीय गुणों, क्रियाओं, मानवीय गुणों, क्रियाओं, क्रियाओं या भावनाओं, या भावनाओं, या भावनाओं के साथ, भावनाओं के साथ दिखाया जाता है, दिखाया, दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। वहाँ, वहाँ मानवीकरण, वहाँ मानवीकरण अलंकार, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसे, इसे हिंदी में, इसे, इसे हिंदी में, इसे हिंदी में, इसे हिंदी में, इसे हिंदी में मनो, मानवोपमा, मानवो, मानवो, मानवोपमा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम और इससे हम इसको समझेंगे।
तो हमने मानवीय कण की परिभाषा जानी है कि वह अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुणों, क्रियाओं या भावनाओं के साथ दिखाया जाता है, वहाँ मानवीय अलंकार, मानवीय कण अलंकार होता है। इसे हिंदी में मानवोपमा अलंकार या मानवोपमा कहा जाता है। अब मानवोपमा कहा जाता है तो इसके हम एग्जाम्पल लिखेंगे। सूरज धीरे धीरे, सूरज सूरज धीरे धीरे, सूरज धीरे धीरे, सूरज धीरे धीरे अपनी अपनी किरणों से किरणों से हमें अपनी किरणों से हमें जगाने आया, हमें जगाने आया, जगाने आया। अब यहाँ क्या है कि सूरज धीरे धीरे अपनी किरणों से हमें जगाने आया। तो इस बात को समझना है कि वह अलंकार जिसमें निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुणों, क्रियाओं, भावनाओं के साथ दिखाया जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि सूरज जो है वो हमारे पास आके हमको जगाने आया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है या जो धूप हमारे ऊपर पड़ रही है, उससे हमको एहसास हो रहा है कि अब हमको यहाँ से खड़ा होना चाहिए, जागना चाहिए, क्योंकि सूरज की जो तेज रोशनी है वो हमारे ऊपर पड़ने लगी है, जिससे हमें जगने की संकेत मिल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सूरज धीरे धीरे अपनी किरणों से हमें जगाने आया। ऐसा लग रहा है, ये भावनाएं हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है मानो जैसे कि सूरज हमें स्वयं यहाँ जगाने आया हो, स्वयं हमें यहाँ क्या करने आया हो, जगाने आया हो। ऐसा इस ऐसा इस उदाहरण से हमको लगता है। तो ये मानवीय अलंकार, मानवीय अलंकार की परिभाषा और एग्जाम्पल आपको समझ, आपको अलंकार अगर समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहें, बार बार बोलने की आवश्यकता ना पड़े। आपको अलंकार हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जरूर कोई अच्छे टॉपिक जो आप बोलेंगे वो, या फिर हम अपने साथ जो पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से नया टॉपिक आपके बीच आएंगे लेके। तो अगला एक अलंकार और है, जहाँ तक मेरे सारे अलंकार हो जाएंगे, फिर आपका अगर कोई रहता है, छूटता है, तो वो भी आप बता सकते हैं कि सर ये अलंकार और छूट गया, इसको भी आप पढ़ा दीजिए या पढ़ा सकते हैं। मेरे को जितना पता है या मैंने जितने पढ़े हैं मैं वो आप सारे आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप अगर कोई छूटता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम जो लास्ट, और कह सकते हैं कि इस क्लास का लास्ट अलंकार भी होगा जो हम पढ़ेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये हमारा आज का लास्ट होगा, पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। तो पुनरुक्ति जो प्रकाश अलंकार है उसको हम जानेंगे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं। आज ये क्लास का लास्ट होगा, इसके बाद हम नई क्लास में नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच आएंगे। तो आप सबको अलंकार की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो मैं फिर कह रहा हूँ इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। और तो लास्ट है कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा लिखेंगे। वह अलंकार जिसमें वह अलंकार जिसमें वह अलंकार वह अलंकार जिसमें शब्दों की शब्दों की शब्दों की बार बार शब्दों की बार बार शब्दों की बार बार आवृत्ति बार बार शब्दों की आवृत्ति होती है होती है। पुनरुक्ति 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 प्रकाश अलंकार होता है कि प्रकाश पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार
अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति शब्द इसमें लिखा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति शब्द आगे आपको लिखना है पुनरुक्ति पुनरुक्ति शब्द दो शब्दों पुनरुक्ति शब्द दो शब्दों से दो शब्दों से मिलकर बना है बना है। पुनः और उक्ति पुनः और उक्ति पुनः प्लस उक्ति या बराबर हो जाएगा आपका पुनरुक्ति पुनरुक्ति। इसको ऐसे यहाँ छो इसको यहाँ छो पुनरुक्ति शब्द बना है। पुनः और लिखो पुण्य प्लस उक्ति बराबर पुनरुक्ति बराबर पुनरुक्ति। तो ये आपके पुनरुक्ति क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें आपका पुण्य प्लस उक्ति। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे पुनरुक्ति अलंकार किसे कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है कि वह अलंकार जिसमें शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनरुक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें पुण्य प्लस उक्ति पुण्य प्लस उक्ति। तो दो शब्दों से मिलकर जो पुनरुक्ति बना है उसे हम पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। आगे हम इसमें आपको अलंकार में और मैं कोई अलंकार अगर होते हैं शेष है मैं देख रहा हूँ, बाकी मैं इसकी आपको एग्जाम्पल के साथ समझा के आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तो इसका उदाहरण हम लिखने से पहले चाहेंगे कि आपको एक बार सारे अलंकारों को देख लिया जाए। कोई अलंकार ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा हो जो आपको बाद में बोले कि आप सर ये वाला भी पढ़ा दीजिए। तो मेरा इसमें अलंकार और भी हैं शायद जो पढ़ाए जा सकते थे, लेकिन लगभग जो मेन अलंकार हैं मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट आप भी पढ़ाएंगे तो फिर देख लेंगे कि आपका कोई अलंकार छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हालांकि मेन जो आते हैं वो यही आते हैं। आगे आप लिखेंगे इसमें जैसे एग्जाम्पल है मधुर वचन मधुर वचन मधुर वचन कहे कहे परितोषी कहे कहे परितोषी 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 कहे कहे परितोषी मधुर वचन कहे कहे परितोषी। तो ये क्या है ये इसका एग्जाम्पल है जिसको हमें समझना है इसमें बात क्या कही गई थी इसमें बात क्या कही गई थी, इससे हम इसको एग्जाम्पल को समझ लेंगे। वह अलंकार जिसमें शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, तो ये शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है पुण्य प्लस उक्ति, तो इसे पुनरुक्ति कहते हैं। तो मधुर वचन ये कह रहे हैं कही कही परितोषी, ये शब्दों की बार बार जो आवृत्ति हुई है शब्दों की वो अलग है जिसमें शब्दों की बार बार आवृत्ति कही कही, तो इसी से हम इसको पहचान कर सकते हैं कि इसको हम पुनरुक्ति अलंकार कहेंगे। तो आज की क्लास में हमने अलंकार को पढ़ लिया है, सारे अलंकार हमने लगभग पढ़ लिए हैं। कुछ अलंकार जो हैं वो छूट सकते हैं क्योंकि वो मुख्य नहीं है, लेकिन आप सबका अगर रहेगा तो हम उनको भी पढ़ा सकते हैं अगर नेक्स्ट क्लास में आप लोग चाहें, क्योंकि क्लास में मेरे हिसाब से जो मेन इंपॉर्टेंट अलंकार है जो पूछे जाते हैं ज्यादातर आते हैं वो मैंने सब आपको पढ़ा दिए हैं। फिर भी आपका अगर मन रहता है कि सर वो भी क्लास में अगर पढ़ा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बचे हुए ले लूंगा, नहीं तो अगले टॉपिक में हम आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नई क्लास में, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी थोड़ा और सिलेबस को तेज करना है। बाई चांस कभी वैकेंसी आ जाए तो आपको कुछ सिलेबस इतना हो जाए तो आपके काम आ सके।
तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है तो सभी को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और क्लास में जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हो सकता है कि कल की क्लास आप सबको लेट मिली हो, क्योंकि वो थोड़ा नेट इश्यू के कारण अपलोड नहीं हो पाई थी। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे और हम बहुत जल्द मेरा एक व्यू मतलब एक रचना तैयार कर रहा हूँ कि यह तो बाल विकास या सारे राज्यों का एक विशेष, जिसको कहते हैं कि राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हो, कि वहाँ की स्थिति के बारे में बताया जाए, राज्य कब बना। ऐसी भी क्लास का एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, या तो वो या फिर हम बाल विकास की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो जरूर करेंगे। बाकी सब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।